10th क्लास है, एनसीईआरटी बुक, प्रश्नावली 4.3। यह हम लोग का पहला प्रश्न कह रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। यही कह रहा है हम लोग को प्रश्न लिख दिए हैं हम लोग। अब हम लोग का है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, पहला प्रश्न है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका मूलों का अस्तित्व हो तो, अस्तित्व मतलब क्या होता है, पहले हम विविक्तर ज्ञात करते हैं या विवेचक, इसको डी को कहा जाता है विविक्तर या विवेचक। तो क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मान हम लोग रखते हैं ए और बी और सी का मान रखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम अगर डी बराबर 0 हो तो इसका मूल हम लोग कहते हैं कि वास्तविक है। अगर डी बराबर 0 से बड़ा हो कोई भी अंक हो, इसको कहते हैं कि मूल वास्तविक है। अगर डी बड़ा होगा 0 से, यानी डी का मूल माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। हम लोग समझ गए हैं कि डी बराबर 0 रहेगा तो हम लोग का मूल वास्तविक है। अगर डी बराबर हम लोग का धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 रहेगा, कोई भी अंक रहेगा धनात्मक में, तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक है। अगर 0 से छोटा होगा तो हम लोग का डी का मान 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। समझ गए हम लोग। अब हम लोग पहला का प्रश्न का हल कर रहे हैं। हम लोग पहला प्रश्न का हम लोग हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। हम क्या करते हैं, जो पहला यहाँ का पद है, प्रथम पद है, प्रथम जो व्यंजक है, संख्या है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें दोनों में भागा लगा देते हैं। इसमें भागा लगा देते हैं और इसमें भागा लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो संख्या है उसी से भागा लगाते हैं। जो संख्या है इसको हटा दिया जाता है और इसमें भागा लगा दिया जाता है बीच वाला पद में, और चर पद अंतिम वाला पद में, अचर पद में भागा लगा दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हम अभी बताए हैं, इसको हटा दिया जाता है, इसमें भागा लगा दिया जाता है, फिर इसमें भागा लगा दिया जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 2, इसमें आ जाएगा 2x प्लस 3 बटा 2 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, जो 2 है जो इससे भागा लग दिया, 7 माइनस 7 बटा 2 हो गया है, x का x प्लस 3 बटा में क्या हो जाएगा, 2 बराबर 0। इसको हम लोग मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए बनाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को मूलों का इन पूर्ण वर्ग बना, ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर और लिख देते हैं माइनस 7 बटा 2x अब बराबर 0 के बाद में है अचर पर 3 बटा 2 है, 0 का पहले है 3 बटा 2 तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस 3 बटा 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 2x अब बराबर के इधर की, मैंने बराबर किधर है, मैंने बाएं पक्ष में क्या है, 3 बटा 2 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 बटा 2। अब यहीं पर ध्यान देने योग्य बात है, अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बराबर सूत्र होता है, ट्रिक होता है, 1 बटा 2 गुने एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होता है, होल स्क्वायर। यही होता है सूत्र हम लोगों का। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बराबर क्या होता है, 1 बटा 2 गुने एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। अपना अपना टीचर का अपना अपना होता है बनाने का तरीका, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने विधि का ही है 1 बटा 2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 बटा 2 का 1 बटा 2 गुना एक्स का गुणांक कितना है, ये एक्स का गुणांक यही है ना हम लोग का, माइनस 7 बटा 2 है, माइनस 7 बटा में 2, यही ना एक्स का गुणांक हम लोग का। ये तो हम लोग का है, इसका ये का है अचर पद है, तो यही ना गुणांक हम लोग का, एक्स का गुणांक है माइनस 7 बटा 2 पर होल स्क्वायर बराबर हम लोग कर देते हैं। माइनस 7 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 7 बटा में 2 दूनी का 4 स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा,
नीचे नहीं लिखे, बोर्ड छोटा है। तो -7 का 7 से गुना करना क्या हो जाएगा, 7 से 49, प्लस में हो जाएगा 49 और बटा में 4 क्या हो जाएगा 16, 49/16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखेंगे हम लोग, 49/16 आ गया। इसका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, 49/16 आ गई। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, एगो ई तरफ है, एगो ई तरफ है, एगो बायां पक्ष है, एगो दायां पक्ष है ना, एगो बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है यहाँ से यहाँ तक, ये दायां पक्ष है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान ध्यान से देखने की बात है, तो मिटा दिया जाए। दोनों तरफ क्या है, 49/16 को जोड़ने पर, दोनों तरफ 49/16 जोड़ने पर। ठीक है, दोनों तरफ का है जी 49/16 को जोड़ने पर। तो एक तरफ का है, एक लिखेंगे और करेंगे ना, दो तरफ करेंगे तो x² माइनस 7/2x प्लस का जोड़ेंगे, एक तरफ फिर जोड़ देंगे 49/16, 49/16 फिर बराबर का है -3/2 है, -3/2 प्लस का है 49/16, 49/16। ठीक है, हो गया हम लोग का। अब हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे, निकालेंगे लघुत्तम नो, लघुत्तम निकाल दिया जाएगा। माने कि नीचे एक है, इसमें 2 है, 16 है, तो 16 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 8 16, 2 8 16, 8 बार में जाएगा नो, 8 से x² से गुना किया जाता क्या हो जाएगा, 8 गुना x² बराबर 8x², 8x² माइनस का माइनस है, यहाँ पर हम लोग का गलती हो गया है, यहाँ पर तो 1 है तो 16 बार में ना जाएगा जी, मिस्टेक थोड़ा कर दिया हम यहाँ पर, ये वाला छोड़कर इससे कर दिए थे। कितने बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा ना, तो 16 से मैं 1 से 16 भाग 16 बार में जाएगा, 16 में x² में गुना किया जाएगा 16x² माइनस का माइनस, 2 में फिर 16 से भाग दिया जाएगा, 2 से 16 में 2 8 16, 8 बार में। ठीक है, 2 8 16, 8 में 7 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस सही है, 8 7 56 1 प्लस का प्लस, 16 में 16 से भाग दिया जाएगा तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा ना, 1 बार में। 1 में 49 में गुना करेंगे तो 49 का 49 बराबर का बराबर, 16 2 का लघुत्तम फिर 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 16 आया था, इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा ना। 8 है, -3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -24 अब प्लस का प्लस, 16 में 16 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 बार में कटेगा, 1 में 49 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 16 नीचे है, कटा दिया जाए, तीछा तीछी ना गुना होता है, नीचे नीचे रहेगा चाहे ऊपर ऊपर रहेगा तो क्या होता है, कट जाता है, कट गया। हम लोग लिखेंगे वाला 16x² माइनस 56x प्लस 49। ठीक है, बराबर 49 में से 24 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 24 49 ना, और 16x² जेम कहते हैं लिख देते हैं -56x प्लस 49 जेम कहते हैं लिख देते हैं, इधर बराबर क्या है 25 है, 25 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -25 हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग क्या होता है, बायां पक्ष से दायां पक्ष में जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है, और दायां पक्ष से बायां पक्ष में जाता है तो चिन्ह परिवर्तन होता है। ठीक है, बराबर क्या लिख देंगे 0, तो जो नहीं लिखेंगे क्योंकि समीकरण दोनों तरफ का होता है ना, तो 16x² माइनस 56x प्लस का प्लस 49 में 25 क्या हो जाएगा 24 बराबर 0, और 16x² 16 है, 16x² माइनस 56x प्लस क्या हो जाएगा 49 में 25 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं, कहाँ से कॉमन लेंगे, 8 से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 2x² माइनस 8 7 56x 7x प्लस 8 के 24 बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन इसमें भागा जाए क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो क्या लिख देंगे, ये लिखते हैं केवल हम लोग 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर भी 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, तो हम लोग इतना किए क्यों। सोचने वाली बात है कि जब हम लोग कोई पूछेगा, बच्चे से अपने पूछेंगे या टीचर से पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर था तो यहाँ पर सर बना कर फिर यहाँ पर क्यों लाए, इतना क्यों लाए। सोचने वाली बात है, यहाँ से नहीं बना देते सर, यहाँ क्यों तोड़े हैं। तो हम लोग क्यों तोड़े हैं, क्योंकि इसको क्या बोलता है, पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको तो पूर्ण वर्ग विधि बनाकर हम लोग इतना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखने युक्त बात है। अब हम इसको मिटाते हैं, बहुत छोटा है, इतना जितना था हम लोग इतना आ गया है, इतना गया है ना हम लोग का। अब पूरा मिटाते हैं इसको। अभी हम लोग का लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चे घर पर अच्छा से ध्यान देंगे। लॉकडाउन के बाद में व्यवस्था यहाँ पर ही बढ़ाया जाएगा। अभी आवाज़ क्लियर नहीं आता है हम लोग का, जो मैथ बनाते हैं उसके लिए बहुत चीज़ की ज़रूरत है अभी, तो बोर्ड की भी ज़रूरत है, बड़ा बोर्ड, तो सब बनेगा लॉकडाउन टूटने के बाद धीरे धीरे। अब इसका हम 2 नंबर बना रहे हैं। 4.3, एक बहुत गलती लिखा गया यहाँ पर, 4.3 है, 14.3 लिखा गया है, 4.3 है। बीट NCERT बुक है, यही हम लोग का बुक है NCERT 10th क्लास का। तो 2 नंबर हम लोग का प्रश्न कर रहा है, पहला का दूसरा 4.3 का 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x माइनस, अभी उसी का ना बनाना है जी। तो हम लोग का क्या था, 2x² कितना हम लोग का प्रश्न था जो हम लोग लाए थे, 2x² माइनस 7x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। अभी तो हम पूर्ण वर्ग बनाए थे ना जी, इसका पूर्ण वर्ग हम लोग बनाए थे। अब इसका जो इतना प्रश्न पूर्ण वर्ग बनाकर फिर इतना आया था हम लोग का, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, मिस्टेक से दूसरा लिखा गया था हम लोग का। अब a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, विविक्तर या विवेचक d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि अस्तित्व है तभी ना इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। क्योंकि d का मान 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो हम लोग अस्तित्व है, तो हम पहले बताए हैं इसमें माइनस में आएगा, 0 से कम आएगा तो उसका अस्तित्व नहीं है, तो पहले हम देखेंगे। इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पहले d निकालते हैं। d बराबर b² माइनस 4ac बराबर के बराबर b कितना है -7 पर होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, a का मान 2 है ना, इंटू का इंटू c का मान कितना है 3 है। तो सबसे क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 2 का 8 के 24 बराबर क्या हो जाएगा d बराबर 25 हम लोग का हो जाएगा। d का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 25। अब मूल x बराबर -b प्लस -√d बाटा में 2 है। अस्तित्व है तो हम लोग मूल ज्ञात कर रहे हैं ना जी, x बराबर -b प्लस -√d बाटा में 2 है। हम लोग का सूत्र होता है बराबर का बराबर, -b का मान कितना है माइनस है, पहले मैथ लिख देंगे, b का मान कितना है -7 है, b का मान कितना है -7 है, -7 प्लस माइनस √d का मान कितना है √25 का 25, डी का मान कितना है
रूट डी, तो रूट का रूट लिख देंगे, डी का मान कितना है 25 का, इसका अंदर कर देंगे ना, बराबर 2 और गुने ए का मान कितना है 2 है। क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट 25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 4 का 4। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यह क्या है 7 प्लस माइनस 5 बटा में 4 है। देखो 7 प्लस 5 लिख देंगे बटा में 4 कोमा फिर वो 7 माइनस 5 बटा में 4। ठीक है। और x का मान हम लोग याद कर रहे हैं, मूल याद कर रहे हैं। x बराबर 7 5 12 बटा में 4, 7 5 12 बटा में 4, 7 5 2 बटा में 4, 4 3 12, 2 दूनी का 4। ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, एगो हो जाएगा 3, एगो हो जाएगा 1 बटा 2, हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग समझ गए अच्छा से। ये मान है माइनस माइनस प्लस 7 होता है, प्लस माइनस माइनस, और रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है बटा में 2 दूनी का 4। तो एगो 7 प्लस 5 में लिख देंगे, एगो क्या लिख देंगे 7 माइनस 5 बटा में 4 बटा में 4, तो 7 5 12 बटा में 4, तो 4 3 12, एक बार 3 आ गया कोमा का कोमा। ठीक है। और ई का 7 में 2 बटा में 4, तो 1 बटा में 2 हम लोग का हो गया ना। अब इसका हम 2 नंबर बना रहे हैं। इसका 2 नंबर हम लोग का है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो हम लोग पहले मैथ में हम लोग बताए हैं कि जो 2 है, जो पहला जो पद है इसमें भागा लग जाता है, फिर इसमें भागा लग जाता है उसी संख्या से। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x, एक है ना यहाँ पर मानते हैं ना, माइनस 4 बटा में 2 बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, ये 2 है जो इसमें भागा लग गया, इसमें भागा लग गया है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा ही, तो प्लस 1 बटा 2x माइनस 4 बटा 2 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x बराबर 0। इधर है हम लोग का 0 का मैंने पहले बाएं पक्ष में कितना है माइनस 4 बटा 2 है, तो इधर जाए क्या हो जाएगा प्लस 4 बटा 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बराबर क्या है हम लोगों का, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है 1 बटा 2 गुने x का गुणांक का होल स्क्वायर, x का गुणांक का होल स्क्वायर। ठीक है। बराबर 1 बटा 2 का 1 बटा 2 गुना x का गुणांक कितना है 1 बटा 2 है ना जी, 1 बटा 2 नहीं है यहाँ पर, देखिए 1 बटा 2 है ना, तो 1 बटा 2 तो क्या कर देंगे होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का 1 और 2 दूनी का 4 और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और 4 का 16, 1 बटा 16 हम लोग का माना गया। जो जिस तरह पहला बना है तो दूसरा हम लोग का बन रहा है। ठीक है। 1 बटा 16 हम लोग माना गया ना, 1 बटा 16 ये पूर्ण वर्ग विधि है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। 1 बटा 2 इंटू एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, कितना 1 बटा 2 गुने 1 बटा 2, एक्स का गुणांक कितना 1 बटा 2 है एक्स स्क्वायर,
बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 में गुना होता है 1, 2 दूनी का 4 पर होल, तो 1 में 1 से गुना होगा, 1 गुना 1 बराबर 1, और 4 में 4 से होगा तो 4 चौका 16। अब दोनों तरफ 1/16 जोड़ने पर, ठीक है, 1/16 जोड़ने पर है हम लोग का, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एगो हम लोग का ए पद है एक तरफ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, 1/x² प्लस 1/2x और प्लस क्या जोड़ेंगे 1/16 बराबर का x, अच्छा से लिख देते हैं, x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 जोड़ देते हैं ना, बराबर का है इधर प्लस 4/2 है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे 1/16 का, ऐसे कि दोनों तरफ 1/16 हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखा जाए x², इसको x² प्लस 2x प्लस 1/16 बराबर 4/2 है, प्लस 1/16, दोनों तरफ 1/16 जोड़ दिया गया। अब इसका लघुत्तम निकालते हैं, इसका लघुत्तम निकालते हैं, फिर इसका भी हम लोग लघुत्तम निकालते हैं, ठीक है। इसका भी 16 हो जाएगा, इसका भी 16 हो जाएगा, कैसे कि 2 और 16 का 16 होगा और 2 16 का 16 होगा, उसी प्रकार, ठीक है, जिस पारा निकाला था हम लोग का। अब इसमें क्या जाएगा 16 से भागा 1 से भागा देंगे 16 में, तो कितना हो जाएगा 16 जाएगा, 16 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² प्लस का प्लस 2 में 16 से भाग देंगे तो 2 से 16 में 2 8 16, तो 8 में x में करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस का प्लस हो जाएगा, 16 में 16 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 में गुना करते 1 हो जाएगा, बराबर का बराबर 2 16 का तो हम 16 निकाले हैं हम लोग, तो 2 8 16, 8 8 चौके 32 प्लस 16 एकम 16, 1 में गुना करते 1 का 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 16 16 नीचे कट गया, टेंशन खत्म हो गया, एगो गुना करने वाला तिरछा तिरछी, 16x² प्लस 8x प्लस 1 अब बराबर 32 से क्या हो जाएगा जी 33 ना हो जाएगा, 32 से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, आसान है, ठीक है। अब क्या करेंगे 16x² प्लस 8x प्लस 1, इधर 33 है, दाहिना तरफ 33 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 33 बराबर 0। समझ में आ गया है। और 16x² प्लस 8x माइनस प्लस x में से माइनस 33 क्या हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा, बराबर 0 और हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग 8 का कॉमन ले लेते हैं, 8 का कॉमन तो हो जाएगा 8 दूनी का 16 2x² प्लस x माइनस 8 चौके 32 बराबर 0। इसमें गुना करेंगे भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 8 0 बटा बराबर 0, तो इसका नहीं लिखाता है, केवल ये वाला लिखाता है, ठीक है। तो 2x² 0 के बराबर 0 है, तब का x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। हम लोग क्या गया इतना आ गया हम लोग का, ये आया है ना 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0 आया है, यहाँ पे हम लोग का उतना ही आ गया। तो क्यों आया है हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि है जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक प्रक्रिया है एक प्रकार की बनाने की, इसीलिए इतना हम लोग लिखे हैं, तो इतना हम लोग आया है। अब हम इसका क्या करेंगे a b और c, a बराबर 2 b बराबर 1 और c बराबर माइनस 4 का मान रखकर बनाएंगे, d का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दिया जाए मान निकालने के लिए। अभी तो क्या करेंगे a बराबर का लिखेंगे 2 लिखेंगे ना, a बराबर 2 b बराबर 1 b बराबर
1। सी बराबर -4 है, सी बराबर -4। अब इसको मिट कर दिया जाए। अब हम क्या निकालेंगे, डी विविक्तर या विवेचक, डी बराबर क्या होता है सूत्र, b² - 4a। ये बड़ा है देखने में, लेकिन केवल इसको जिस स्थान पर कर उस स्थान पर संख्या को बैठा देना है। बहुत आसान है, देखने में लगता है कि बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है। ठीक है, बराबर b², b का मान कितना है 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान है -4। ठीक है, आसान है एकदम। 1 का स्क्वायर -4, a का मान है 2 और c का मान कितना है -4। ठीक है, 1 का स्क्वायर करते 1 हो जाएगा, -4 दूनी का 8 और 4 के 32, -8 -4 में -4 दूनी का 8 में, तो माइनस क्या हो जाएगा +32, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग 32 1 33 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, x बराबर मूल, x बराबर सूत्र से। ठीक है, सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2a। ये मूल का सूत्र है ना, मूल x बराबर -b प्लस -√d बटा में 2a। d का मान हम लोग आ गया है बराबर का बराबर, माइनस है तो माइनस लिख दिए। b का मान कितना है, b का मान 1 है, 1 लिख दिए, प्लस -√d का मान कितना है 33 है, इसमें रख दिए रूट में, बटा में 2 गुने a का मान कितना है 2 है, a का मान 2 नहीं है यहाँ पर, बराबर है ना, -1 प्लस -√33 के √33 से हो जाएगा ना। अब बाटा में 2 दूनी के 4 का 4 हो जाएगा, -1 प्लस -√33 बटा में 4। अब इधर हम लोग बनाते हैं बराबर, क्या है -1 का प्लस √33 हो जाएगा, अब बाटा में हो जाएगा 4, एगो क्या हो जाएगा -1 माइनस √33 बटा में हो जाएगा 4। ठीक है, एगो -1 प्लस √33 बटा 4, एगो -1 माइनस √33 बटा 4, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका हम 3 नंबर बना रहे हैं। अब इसका हम 3 नंबर बना रहे हैं, 3 नंबर है मैथ, इसको मिटा दिया जाए। अब 3 नंबर हम लोग कमाए था, 4.3 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर, 4.3 प्रश्न वाली है, 1 का 3 नंबर ही प्रश्न है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 4x² प्लस 4 प्लस √3x प्लस 3 बराबर 0, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ये 4.3 है, क्या 1 का तीसरा है हम लोग ना, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हम लोग बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। क्या करेंगे, पहले हम लोग जिसका पहला और संख्या आता है उसमें क्या होता है, इसमें भागा दिया जाता है उसी संख्या से, फिर इसमें भागा दिया जाता है उसी संख्या से, दिया जाता है ना। क्या करेंगे, x² 4 तो हटा दिए हैं, प्लस 4√3 बाटा में क्या भाग दिया जाएगा 4 से, x का 1 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। ये क्या करेंगे, 4 से इसमें भागा दिया जाएगा, फिर 4 से इसमें भागा दिया जाएगा ना। तो क्या करेंगे, 4 हट गया तो x² प्लस 4√3 बटा में 4 इंटू x प्लस या 4√3 बटा में 4x और प्लस 3 बटा में 4 का 4 बराबर 0। अब 4 पद एक तरफ और 4 पद एक तरफ करते हैं हम लोग, तो x² प्लस 4√3 बटा में 4 बराबर, इधर जाएगा x है, x यहाँ पर है, बराबर इधर बराबर किधर क्या है प्लस में ना, -3 बटा 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 बटा में 4 बराबर 0। हम क्या करेंगे,
पहले की तरह करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, विधि बराबर क्या होता है बनाने की विधि का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुने एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर, गुने एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4√3/4x बराबर, इधर बाया पक्ष में है, इधर जाएगा बाया पक्ष में प्लस 3/4 है इधर, तो इधर जाएगा तो कहा माइनस 3/4। तो क्या करते हैं आप, दो तरफ हो गया हम लोग का समीकरण, एगो इधर एगो इधर। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बराबर क्या होता है, 1/2 गुने एक्स का गुणांक का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर क्या करेंगे, 1/2 गुने एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है 4√3/4, 4√3/4 है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 4 में 4 से करेंगे तो क्या 4 चौके 16 हो जाएगा ना। यहाँ पर तोड़ देते हैं पहले, 4√3 है बटा में 4 और गुने 4√3 है बटा में 4। ध्यान से देखा जाए कैसे गुना किया जाता है। 4 चौके क्या हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा, गुने 4 चौका 16, इससे गुना करेंगे, फिर √3 है, √3 से गुना करते हैं, √3 का वर्गमूल करता है √9, 9 के क्या हो जाएगा 3 बटा में 4 चौका 16, 48 बटा में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 48 बटा में क्या हो जाएगा 16, 48 बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का 16 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे 2, 24 बार में यहाँ पर काट देते हैं, 24 दूनी 24 बटा में 16, 24 बटा में 16 का होल स्क्वायर। यहाँ पर काट के यहीं पर छोटा कर दिया जाए, बड़ा हो जा रहा है ना, यहीं पर छोटा कर दिया जाए, इसको यहीं पर छोटा कर दिया जाए काट के। 1/2 गुने एक्स गुणन करता है 4√3 बटा में 4 पका है होल स्क्वायर है ना, तो ए कट गया हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 गुने √3 का क्या हो जाएगा √9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का 3 बटा में 1 का 1, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तोड़ दिए यहीं पर तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 3 में 1 में करें तो 3 और बटा में 2 में 1 में करेंगे तो 2 तो स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर क्या हो जाएगा 3 के 9 और बटा में 2 दूनी का 4, 9/4, 3 के 9 बटा में 4। ज्यादा हो जा रहा था, उसको कटाने पर हो जाता, उसका भी हो जाता, लेकिन हम लोग यहीं पर कटा दिए, छोटा कर, वहां पर भी कट जाता हम लोग का, 24 से कटा था ना तो वहां पर भी कट जाएगा, कट जाता हम लोग का, लेकिन छोटा कर दिए यहीं पर। अब क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आ गई इतना। अब दोनों तरफ 9/4 जोड़ने पर, 9/4 जोड़ने पर दोनों तरफ, ठीक है, एगो तरफ क्या है ई है, एगो तरफ ई है, क्या है एक तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 बटा में 4x, ठीक है, अब प्लस का जोड़ेंगे 9/4, फिर बराबर है क्या है, बराबर के बाद -3/4 है, अब प्लस का जोड़ेंगे 9/4, जोड़ेंगे ना 9/4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, और लिख देते ना, और क्या हो जाएगा 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पर 1 है, नीचे 1 रहता है ना हम लोग का मान, 1 है तो 4 बार जाएगा, भागा दिया जाएगा, कौ बार में कटेगा 4 बार में, 4 बार में कटेगा, तो 4 में एक्स स्क्वायर, 1 में गुना करके हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 में 4 से भाग देंगे, 1 बार में कटेगा तो इतना के इतना ही उतर जाएगा, 4√3x प्लस 4 से 4 से भागा देंगे तो फिर 1 बार में जाएगा तो 9 का 9 बराबर का बराबर, फिर 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 से भागा देंगे तो उतना ही होगा, 1 बार में कटेगा, 1 में -3 से गुना तो -3 प्लस का प्लस, 4 से 4 से भागा देंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 1 में 9 से गुना करें तो 9 का 9, यही काट देते हैं, नीचे नीचे 4 4 है, आसान कर देते हैं कटा करना है।
और 4x² प्लस 4√3x प्लस 9 अब बराबर 9 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। 9 में से 3 नहीं घटेगा, प्लस 9 में से -3 और 4x² प्लस 4√3x प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ -6 बराबर के बाद में क्या है +6 है, इधर जाएगा तो -6 बराबर 0 और 4x² प्लस 4√3x प्लस 9 में से 6 घटा 3 बराबर 0 है ना, है हम लोग का 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इतना हम लोग का आ गया ना, इतना आ गया हम लोग का। अब हम क्या करेंगे, a बराबर मानेंगे 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। अब बन जाएगा, देखिए हम लोग बनाते हैं। अब इसको मिटा दिया जाए, बहुत आसान है, केवल बैठा देना अपने अपने स्थान पर। मिटा देते हैं, वाला है तो यहाँ है। अब बना दिए जाए हम लोग। अब क्या करेंगे, a बराबर 4, b बराबर 4√3 ठीक है, और c बराबर 3 का 3। a बराबर 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। चर पद को नहीं लिखते हम लोग, चर मान नहीं लिखते, अचर मान को लिखते हैं ठीक है। इसका चर मान का है x, इसका का है x है ठीक है, ये नहीं लिखते हैं, अचर मान लिखते हैं। a बराबर 4, b केवल संख्या लिखते हैं, b बराबर 4√3 और c बराबर 3 ठीक है। तब क्या ज्ञात करेंगे, डी वेक्टर या डी वेक्टर कहा जाता है डी को। डी बराबर क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac होता है ना। तो b कितना है हम लोग का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है a और c का मान है 3 ठीक है ना। b का मान कितना है 4√3 का होल स्क्वायर है ना जी, है ना, बोलो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 4 है, c का मान क्या है 3 है ना। तो क्या होगा, 4 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा ना, गुना 4 चौका 16 गुना √3 के 2 का √9, 9 का वर्ग क्या होता है 3 माइनस 4 चौका 16 तिया 48 ना। तो 16 तिया 48 माइनस 48, डी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, डी बराबर 0 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग, मूल x बराबर सूत्र होता है, सूत्र से लिख देते हैं, सूत्र से x बराबर मूल x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √d और बाटा में क्या होता है 2a का a ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का माइनस है, b का मान कितना है 4√3 है ना, प्लस माइनस है, क्या लिखेंगे डी का मान 0 बाटा में 2 गुने का मान कितना है 4 है, हो गया। x बराबर -b प्लस √d बटा में 2a, तो माइनस का माइनस, b का मान कितना है 4√3 प्लस माइनस माइनस रूट का रूट, d का मान क्या है 0 है ना जी, 0 बटा में 2 का 2, a का मान कितना है 4 ठीक है। अब क्या करेंगे हम, -4 प्लस √3 अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 बटा में 2 चौके 8 होगा नु, -4√3 प्लस माइनस √0 का वर्गमूल होता है 0 होता है ना, 0 बटा में 2 गुने a का मान क्या है 4 है, 2 चौके 8, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस √3 अब बटा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 0 का तो हम लोग जानते हैं कि 0 ऐसा पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है ठीक है। तो क्या करेंगे, -4√3 बटा में 8 आ रहा है ठीक है, तो हम क्या करेंगे -4 प्लस माइनस यहाँ नहीं लिखे हैं, प्लस माइनस
√3 अब -4 प्लस -4 √3 ना है जी, बहुत गलती आप कर दिए हम लोग ना। -4 है, √3 है और प्लस -0 का वर्गमूल 0 होता है और 2 चौके 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -4 √3 बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा नो। तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कट जाएगा, 4 दूनी का 8, तो क्या हो जाएगा -√3 बटा में 2। इसका भी मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान निकालेंगे तो -3 बटा 2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर ना, इसका मूल यही आंसर हो जाएगा, 2 बार आएगा -3 बटा 2 इसका मूल समान है, लिख देते हैं ना, आंसर कर देते हैं। -4 √3 प्लस -√0 का वर्गमूल क्या होता है 0 होता है, 2 चौके 8, तो -4 प्लस √3 प्लस -√3, तो एगो प्लस में 0 लिख देंगे तो उसका मान उतना ही होगा, एगो माइनस में 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना ही आ जाएगा, एगो यहाँ पर प्लस होगा जी 0 करेंगे, चाहे -0 तो इससे क्या फायदा घाटा है, कुछ नहीं है, ठीक है, छोड़ दिए हैं। तो -4 √3 बटा में 8, 4 दूनी का 8, तो -√3 बटा 2, इसका ही मान निकालेंगे माइनस हो रहा है तो हो जाएगा -√3 बटा 2, तो लिखते हैं इसका मूल का है समान है आंसर। अब 4 नंबर में लास्ट है हम लोग का 1 का चौथा, मिटका देना इसको। लास्ट मैथ हम लोग बना रहे हैं अब कल इसका दूसरा बनेगा। प्रश्नावली 4.3 है एनसीईआरटी बुक, 1 का 3 नंबर मैथ बन गया। अब चौथा हम बना रहे हैं, इसका लास्ट मैथ है। अब कल से हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, इसका 2 नंबर। प्रश्न है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है ना। क्या करेंगे x, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x² प्लस क्या करेंगे, इसमें भागा देते हैं, x बार 1 बटा में 2x, 1 बटा में 2x प्लस क्या करेंगे 4 बटा में 2 बराबर 0 का 0। हम पहले बताएं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भागा दिया जाता है ना। तो 2 से भागा पहला संख्या है, इसमें भागा दिया, फिर इसमें भागा दिया जाता है। तो x² प्लस 1 बटा 2x प्लस 4 बटा 2 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, और x² प्लस 1 बटा 2x बराबर हो जाएगा -4 बटा में 2 बराबर 0। इधर क्या है, बायां पक्ष में प्लस 4 बटा 2, इधर जाएगा -4 बटा 2, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बराबर क्या होता है सूत्र, याद हो गया होगा, 1 बटा 2 गुने x का गुणांक, x का गुणांक का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है, बराबर 1 बटा 2 का 2। x का गुणांक कितना है 1 बटा 2 है ना, स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4, स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 16 हो जाएगा ना, 1 बटा 16। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 1 बटा 16 जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करते हैं 1 बटा 16 जोड़ने पर जोड़ते हैं। क्या है x² प्लस 1 बटा 2x प्लस क्या जोड़ेंगे 1 बटा 16 जोड़ेंगे ना, फिर बराबर है -4 बटा 2 और प्लस 1 बटा 16 की 16, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे, इसका लघुत्तम निकाल देंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 16 होगा, 2 16 का, इसका भी 2 16 का 16 है होगा। अब इसमें नीचे 1 है तो बार में जाएगा, भागा देंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 में x² में गुना क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 8 16 क्या हो जाएगा 8 1 हो जाएगा ना, प्लस का प्लस 16 में 16 एक बार में जाएगा 1 का 1, ठीक है। अभी 2 8 16 2 8 16 तो क्या हो जाएगा -32 और प्लस 16 में 16 एक बार में जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा ना। अब
16x² प्लस 8x प्लस 1, यहाँ पर कटा देते हैं वाला, नीचे नीचे 16 है। 16x² प्लस 8x प्लस 1 बराबर 32 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, बराबर -31 हो जाएगा। ठीक है, -32 में से घटेगा क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा। और 16x² प्लस 8x प्लस 1 अब प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा 31 बराबर 0, प्लस 1 इधर बराबर के बाद है ना, माइनस है ना 31, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 31 बराबर 0। और 16x² प्लस 8x 21 से क्या हो जाएगा, प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। और 16x² प्लस 8x प्लस 31 से 32, अब क्या करेंगे हम लोग, 8 का कॉमन ले लेंगे, 8 का तो क्या जाएगा, 8 दूनी का 16, 2x² प्लस 8 8 1 पर x का x प्लस 8 का 32 की 32 बराबर 0। ठीक है, अब क्या है इसमें हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा कर देख लेते हैं, क्या छोड़ दीजिए, 2x² प्लस x प्लस 4, 0 में 8 से भागा देगा क्या होता है 0, ये हम लोग का जितना था उतना गया ना, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसका हम लोग पूर्ण वर्ग बनाए हैं अभी, तो इतना आता है। अब हम इसको जब मूल अस्तित्व होगा तो इसका क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। मूल अस्तित्व होगा तो अब इसका मान ज्ञात करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं है, तब हम इसका ज्ञात करेंगे। अब इसको हम देखते हैं कि मूल वास्तविक है कि नहीं है। तीन को का तो वास्तविक था हम लोग का, इसको मिटा दिया जाए, इधर मिटा दिया जाए, इधर मिटा दिया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। ए बराबर क्या है, अब हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 2, बी बराबर क्या लिखेंगे 1, और सी बराबर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ना। ए बराबर 2, बी बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे, और प्लस सी बराबर क्या है प्लस 4 है ना, तो क्या लिखेंगे, ए का मान 2, बी का मान 1, सी का बराबर 4 है। तो क्या करेंगे, मूल यदि विविधता से विविधता डी बराबर b² माइनस 4ac, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 20 का मान 4, बी का मान 1² माइनस 4, ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 4, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का 16 दूनी 32, तो डी बराबर क्या लिखेंगे 1 में से 32 माइनस 31 हो जाएगा ना। तो इसका मूल वास्तविक नहीं है। तीनों प्रश्न हम नहीं लिखे, इसका मूल वास्तविक है। ठीक है, बना दिया गया है। तो हम अब पहले हम बता चुके हैं इसका मूल कब वास्तविक हुआ, इसका मूल कब वास्तविक नहीं, इसका लिख देते हैं, इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसका मूल वास्तविक नहीं है। जब इसका मूल वास्तविक नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं उसमें सब हम लोग का डी बराबर 0 था, या डी का मान 0 से बड़ा था, इसीलिए हम लोग उसका मान ज्ञात किए हैं। लेकिन इसका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसका मूल जो वास्तविक नहीं, क्यों क्या है, डी का मान क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे इसको। ठीक है, इसलिए हम लिख दिए कि इसका मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए हम लोग का नहीं ज्ञात होगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसका 2 नंबर में 4.3 का।